नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात प्रदेश की शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को लेकर सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मसले को लेकर जिस तरीके से किया जा रहा है, इस अटैक का कोई मतलब नहीं है। हमें भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग इस तरीके उन पर जो आरोप है, उन पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसका पूरा दस्तावेज भेजे जा रहा है। देख रहे हैं हम। हाँ, केस है, एफआईआर में नाम है, निगरानी विभाग ने केस किया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने केस करने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट में स्टे हो या सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केस है और बहुत ही गंभीर आरोप है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार बदल गया है। बिहार में राम राज्य की स्थापना हुई है। बिहार में राम राज्य की तरह शासन व्यवस्था चल रहा है। राम के उत्तराधिकारी के दौर पर जो सिंहासन पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कम्युनलिज्म से, क्राइम से और करप्शन से। कहते हैं, राम राज्य में लोग कहते हैं, अमल नहीं करते हैं। क्योंकि मिथिलेश तिवारी के बारे में जानकारी उनको दी गई है। कहते हैं अरे ये सब होता रहता है, ये कोई बात है, ये सब केस मुकदमा का कोई मतलब है? सही बात है। नीतीश कुमार या फिर लालू यादव के जमाने में कुछ इस तरीके की चीजें हुई तो कोई मतलब थोड़ी है। नीतीश कुमार की सरकार बनी और रामानंद सिंह, यही संजीव सिंह परवत्ता वाले के पिताजी पर एक मामला को मीडिया के सामने ला दिए, जो अभी कांठी के विधायक है। इस्तीफा देना पड़ा तुरंत। जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, उन पर एक मुकदमा था। मेवालाल चौधरी, उन पर एक मुकदमा था जिसको लेकर नीरज दा पूरा हाई तोबा मचाए हुए थे। शपथ ग्रहण के बाद उनको हटना पड़ा। तो नीतीश कुमार के 3C का मतलब था, और उसमें अगर आप सवाल खड़ा कर दिए तो सरकार उस पर एक्शन लेती थी। 20 वर्षों तक शासन व्यवस्था वैसे ही नहीं चली बिहार में। हर वक्त नीतीश कुमार को कसौटी पर लोग खड़े करने की कोशिश किया कि भाई आप फंसा नीतीश, अब फंसा नीतीश, अब शिकंजा में आया नीतीश। उसी नीतीश के नक्शा कदम पर सम्राट चौधरी चलने की बात करते हैं रोजाना ना। हम नीतीश की सरकार में नीतीश के साथ चल रहे हैं। अभी विजय चौधरी का जुबान नहीं खुलेगा, अभी विजेंद्र यादव का जुबान नहीं खुलेगा, जदयू के किसी नेता का ये जुबान नहीं खुलेगा कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो कोई मीडिया वाला ये सवाल नहीं करेगा, क्योंकि बिहार के मीडिया वाले ही तो तर्क दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो भी मंत्री बनता है ना, उस पर अनर्गल प्रलाप शुरू हो जाता है। उस विभाग में बहुत सारी स्वार्थी लोगों का जमाव रहा है। तो देखे नहीं कि मेवालाल जी को कैसे हटा दिया। तर्क लोग दे रहा है, बहुत सही कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। ऐसे मीडिया वाले जो इस तरीके से उसके तर्क में लिख रहे हैं, जरूरी है। जमाना बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं। अब जो सरकार हमारे सामने है, उस सरकार से ये सवाल करना ही बेईमानी अपने आप में। जिसको प्रधानमंत्री कहते थे घूसखोर, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे चोर, उसको पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण कराए हैं 3-4 दिन पहले। एगो का शपथ ग्रहण हो रहा है, जब तक कांग्रेस में था उसके पीछे ईडी सीबीआई सब लगा हुआ था, पूरी बंदरी सेना लगी हुई थी। आ गया यहाँ तो हो गया। अजित पवार बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है। अजित पवार को लेकर क्या क्या बातें नहीं, सब सामने है आपके पास। तो बीजेपी में मतलब राम राज्य की कल्पना करने वाले शासन व्यवस्था में इस सब बातों का कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आप रावण के साथ हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। राम और रावण का हम उदाहरण दे रहे हैं। राम और रावण कौन है, उसके सहारे समझ सकते हैं कि रावण के सेना में अगर हैं, ईमानदार भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, वैचारिक रूप से लगातार राम के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं,
तो फिर आपकी तो खैर नहीं है। जब तक आप राम की सेना में शामिल नहीं हो जाइएगा तब तक आपको जो है राहत नहीं मिलने वाला है। तो ये अब राम और रावण का विचार, मतलब जो एक संकेत था ना, वो बदल चुका है। राम कौन है रावण कौन है खुद आप तय करिए। इसलिए मिथिलेश तिवारी पर इस तरीके का अनर्गल प्रलाप करने का कोई मतलब नहीं है। शुक्र मनाइए कि इनको ये सब चीजें कोई जानकारी है। बिहार को ऐसा मंत्री बना है, मिला है, जो कॉलेज के स्तर पर किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, अनुदान को कैसे लूट होता है, कैसे कॉलेज का सेक्रेटरी और डायरेक्टर मिलके काम करने वाले शिक्षक को पेमेंट नहीं करता है, बंडरबाट कर लेता है दोनों मिलकर। कम से कम इस तरीके की चीजें के जानकार लोग तो सत्ता में आए हैं। जो पढ़ा लिखा लोग आएगा तो इसको पते चलेगा। तो आते ही इनको आइडिया है पूरा कि शिक्षा विभाग में माफिया कैसे बैठता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में क्या खेल होता है, किस स्तर पर खेल होता है, सब पता है इनको। कॉलेज के एफिलिएशन लेने में क्या खेल होता है, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई और परीक्षा के नाम पर क्या होता है, सब पता है ना। ऐसे ही शिक्षा मंत्री की जरूरत है इस प्रदेश को, जिनको शिक्षा विभाग के तमाम चीजों की जानकारी हो कि मास्टर साहब मार्क्स टू ड्यूटी का अटेंडेंस कैसे बनाता है इनको पता है, कैसे हाजिरी बनाकर इनके पार्टी के कार्यक्रम में मास्टर साहब झंडा धोता है इनको पता है, उसके लिए क्या किया जाता है। मतलब जितने तरीके की कुरीतियां शिक्षा विभाग में है जिससे पूरा बिहार तबाह है, उससे मंत्री जी अवगत है। तो प्रदेश को ऐसा ही डॉक्टर चाहिए ना भाई, प्रदेश को ऐसा ही शिक्षा मंत्री चाहिए ना, जिसको बीमारी के बारे में आइडिया हो। अब जिसको बीमारी ये नहीं पता है, सुनील कुमार जैसा आदमी जिसको बीमारी ये नहीं पता है, सब दिन जीवन भर किए पुलिसिंग, चलाए डंडा, किए FIR, बना दिया नीतीश कुमार उसको शिक्षा मंत्री। चल गया कहां से देखिए रहे ना, कहीं दूर दूर तक कहीं कुछ शिक्षा विभाग में कुछ बचा है, सब बेपटरी। स्टूडेंट है तो टीचर नहीं, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं। कम से कम मिथिलेश तिवारी जी के समय में ये नहीं होगा, ये बात आप सोच लीजिए, ये तय मानिए कि इनके कार्यकाल में ये सब नहीं होगा, क्योंकि इनके पास शिक्षा विभाग का पर्याप्त अनुभव है और उस अनुभव के सहारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलते हुए दिख जाए आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग हैं। और राम राज्य का क्या मतलब है, ये अब किसी से छुपा हुआ है क्या? छुपल है तो बताइए। तो राम राम करिए आप। अब घर बंद करके कॉलेज उलेज में जो सब ताला लगाने की जरूरत नहीं है। कौन ले जाएगा? जो भी ले जाएगा, जो भी घोटाला करेगा, सब जानने वाला है, तुरंत पकड़ लेंगे। करे तुम सुधरा नहीं है अभी तक, इसलिए अब तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी पर मुकदमा दर्ज है, सब सर्टिफिकेट है। आज की राजनीति में अगर आपके पास अगर इस तरीके की चीजें नहीं है तो आप राजनीति में फिट नहीं बैठिएगा। आज राजनीति में वही फिट बैठ सकता है जो सर्वगुण संपन्न, सब तरह, कोठा पर भी गया हो, मदिरा भी पिया हो, जेल का भी हवा खाया हो, और कभी कभी 420 में घोटाला भी किया हो। अगर ये सारा सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आप परफेक्ट नेता ही नहीं, आप परफेक्ट मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को जरूरत है देश को, क्योंकि जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में अगर इस तरीके के जानकार लोग अगर नहीं बनेंगे तो बंटा खारे हो जाएगा ना भाई। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सब ठीक हो रहा है, बैठ के देखिए। आप ही हमने चुने हैं तो किससे बात करिएगा नैतिकता का। चलिए, नमस्कार।